इजराइल में गाजा के पास कई इलाकों पर एक साथ हमला हुआ है। कई इमारतों में रॉकेट अटैक से आग भी लग गई है। तो हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एक के बाद एक ऐसे ही हमले हो रहे हैं और कई इमारतों में रॉकेट अटैक से आग भी लगी है। देखिए, गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भारी टेंशन देखने को मिल रही है। तो ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक हुआ है। 3 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरह से रॉकेट अटैक हुआ है। इजराइल पर ये बड़ा हमला, इजरायली शहरों पर रॉकेट से अटैक किया गया है। कई रॉकेट्स दागे गए एक साथ, मल्टीपल रॉकेट्स सड़कों पर इस तरह फायरिंग करते हुए सरेआम दिखाई दिए। इजरायली शहरों में आतंकियों की फायरिंग सरेआम दिखाई दे रही है और हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। ये फिलिस्तीन का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं पूरे शहर में। तो देखिए, वॉर का ये जो नया फ्रंट जो खुल गया, इस पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये कितना चिंता बढ़ाने वाला। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दे। आनंद शर्मा हमारे साथ है, जो कि उनका हम रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ मनीष झा जुड़े हुए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है। निनाद सेठ एज अ डिफेंस जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच जो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन यानी कि युद्ध का ये जो नया पॉइंट, जो फ्लैश पॉइंट अब सुलग रहा है, इस पर हम बात करें। इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोला गया है। गाजा से, हमास की तरफ से कहा जा रहा है 800 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए। तबाही यहां पर आप देखिए किस तरह से तबाही मची है। कई जगहों पर रॉकेट अटैक से इमारतों में आग लग गई है। ये लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव, बोकर, अरद, तिमोना में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हालात काफी ज्यादा भयावह हो गए। गाजा से इजराइल में आतंकियों की जो घुसपैठ है वो भी हुई है। जो जिहादी संगठन है, जो हमास से जुड़े हुए तमाम लड़ाके हैं, आतंकवादियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें भी सामने आ रही है। पीआरएफ जो फिलिस्तीन रेजिडेंट फोर्स है, उसके भी जो लड़ाके हैं वो इजराइल की सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं पैराशूट के जरिए। ये इंफॉर्मेशन सामने आ रही है और लगातार वहां पर किस तरह से हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर कुछ और इंफॉर्मेशन अंजलि आपके पास। बिल्कुल करुणा, आतंकियों के घुसपैठ की कई तस्वीरें भी टीवी9 भारतवर्ष दिखा भी रहा है। लगातार एक और बड़ी अपडेट है, इजराइल में आतंकियों ने घुसपैठ कर ली है। गाजा से बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की है। इजरायली सेना ने किया है घुसपैठ का दावा। 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तो देखिए, बहुत बड़ी हलचल है। ये एक नया वॉर फ्रंट सामने दिख रहा है। आतंकियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजराइल के कई इलाकों पर नियंत्रण भी कर लिया गया है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में भारी टेंशन है और क्या अब इसे युद्ध का नाम ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। और देखिए, जो जानकारियां मिल रही है, 10 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी अभी खबर है। तो टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तनाव कितना ज्यादा है। चारों ओर दहशत का आलम है धमाकों के बीच। इजरायल सेना ने घुसपैठ का दावा भी किया है, यानी कहा यह जा रहा है कि फिलिस्तीनी रेजिडेंट फोर्सेस अब इजरायल में भी घुसा है। इजरायल में आतंकियों ने घुसपैठ कर ली है। बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी संख्या में आतंकियों ने घुसपैठ की है। तो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमकर गोलीबारी की जा रही है। दोनों ही ओर से ये गोलीबारी हो रही है। अब तक कई लोगों की जान भी गई है। ये देखिए, एक साथ 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी इजराइल पर हमला हुआ है, मध्य में भी हमला हुआ है। हमास ने रॉकेट से अटैक किया है। धार्मिक उत्सव के दौरान हमले होते हैं। गाजा के लड़ाके इजराइल में घुस आए हैं। पैराशूट ट्रक से घुसे हैं लड़ाके। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आतंकियों की घुसपैठ की। कई इलाकों पर कब्जा करने की भी खबर है। तो मिडिल ईस्ट में जो महाजंग अब ये छिड़ गई है, जो कुछ अब ये हो रहा है, इसको लेकर अभी इंफॉर्मेशन क्या आ रही है आप जान लीजिए। इजराइल पर फिलिस्तीन का बहुत बड़ा हमला, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिणी इजराइल के सैडोट में घुसी है फिलिस्तीनी रेजिडेंट फोर्स। ट्रकों और पैराशूट के जरिए इजरायली शहरों में पीआरएफ की एंट्री हो गई है। इजरायली सीमा में ये दाखिल हो गए। इस कदर हालात वहां पर खराब हो गए हैं। गाजा पट्टी से लगे कई इलाकों में फिलिस्तीन के कब्जे का
का दावा किया जा रहा है। हमास की तरफ से भी लगातार इजराइल के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट की जो महाजंग ये छिड़ गई है, गाजा पट्टी से लगे कई इलाकों में फिलिस्तीन के कब्जे की बात कही जा रही है। तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों में रॉकेट सायरन बज रहे हैं, यानी कि हमलों की जो चेतावनी है वो लगातार इलाकों में सुनाई दे रही है। गाजा पट्टी से सटे इलाकों में फायरिंग कर रहे हैं पीआरएफ के लड़ाके। जो इस वक्त जानकारी आ रही है, इजरायली सुरक्षा बलों ने पीआरएफ के कई हमलावरों को मार भी गिराया है। यह खबर भी सामने आ रही है। और क्या हो रहा है इस पर हम बात करते हैं। और यह किस तरह से मिडिल ईस्ट का सुलगना क्या बतला रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है एसपी सिन्हा सर। यह हमने देखा कि इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, यह विवाद बहुत पुराना है, कई बार इनके जो झगड़े हो गए, लेकिन आप जिस तरह से ये जंग की जो शुरुआत हो गई, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना खतरनाक है ये? देखिए, पहली बात तो ये बहुत चिंता का विषय है। अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हुआ और ये नया फ्लैश पॉइंट शुरू हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, जैसा आपने कहा कि विवाद बहुत पुराना है और विवाद है एग्जिस्टेंस का सवाल, विवाद है होली लैंड, ये होली लैंड का किसका कंट्रोल होगा। तीसरी बात, मुझे जो मेरा मन में जो प्रश्न उठ रहा है वो ये है कि फिलिस्तीन के पास यदि हजारों की संख्या में मिसाइल आए हैं तो कहाँ से आया? उसका अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग हब तो है नहीं। तो वो कौन है जो आग में घी डालने का काम कर रहा है और इस जो विवाद है उसको अग्नि दे रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है सर। तो निनाद जी, क्या जैसे हमने देखा कि यूक्रेन रूस की जंग में अमेरिका ने फ्यूल किया रूस को, फिलिस्तीन को कौन फ्यूल कर रहा है, जैसा एसपी सिन्हा सर कह रहे हैं? देखिए, ये 50वीं वर्ष एनिवर्सरी है इजराइल और अरब वॉर की 1973 में जो हुआ था। तो ये एक तरह से एक काउंटर अटैक को 50वीं एनिवर्सरी पे किया गया है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखें तो ईरान इसके पीछे है, क्योंकि इस्लामिक हमास को ईरान बैक करता है। ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया और इजराइल जो एक दूसरे के पास आ रहे हैं वो आए और उसका कोई कॉस्ट ना हो। तो ये ईरानी, एक तरह से ईरान और इजराइल का वॉर है। इस्लामिक हमास तो एक फ्रंट है और दूसरी तरफ से जैसे आपने बताया सीरिया में भी एक जंग शुरू हो गई है। तो ये दो फ्रंट्स पे 1973 में भी दो फ्रंट से वॉर हुआ था, दो फ्रंट से वॉर शुरू किया है। पर मेरे को लगता है कि ईरान इजराइल को हल्के में ले रहा है। इजराइल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत हैवी हैंड होगा और इसको बड़ी इजीली आउट ऑफ कंट्रोल। एक लाइन में जानना चाहूंगी, क्या इसे ऑफिशियल वॉर माना जाए? मेरे को लगता है कि जस्ट बिलो ऑफिशियल वॉर का थ्रेशोल्ड होगा, पर इजराइल का जो रिस्पॉन्स आएगा वो ऑफिशियल वॉर से ज्यादा। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप कि इजराइल का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। अब इजराइल कैसे प्रतिक्रिया देगा और किस तरह से अग्रेशन दिखाएगा, ये देखना होगा।